नमस्कार, मैं नीरज सिंह स्वागत करता हूं आपके इस नए लेक्चर सीरीज में। दोस्तों, आज की क्लास में हम जो बातें करने वाले हैं, आज हम इसकी क्लास में जो पढ़ने वाले हैं वो परमाणु के बारे में जानेंगे, परमाणु के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। इससे पहले मैं आपके लिए कुछ लेक्चर्स दे चुका हूं। जो हाई स्कूल की साइंस जो फर्स्ट चैप्टर है उसके ऊपर मैंने सारा चैप्टर जो है आपका मैंने क्लियर करा चुका हूँ। उसको मेरे प्ले लिस्ट में आप जा करके देख सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं बेसिक कराने वाला हूँ जो साइंस से ही जुड़ा हुआ है, हाई स्कूल की साइंस से जुड़ा हुआ है। अब जो आगे हम जब बात करेंगे, थोड़ा सा हमारा जो बेसिक है वो उसको खत्म कराने के बाद जब हम बात करेंगे सेकंड चैप्टर की बात करेंगे, जो अम्ल क्षारक वाला चैप्टर होगा उसके बारे में विस्तार से बढ़िया तरीके से अच्छी तरीके से उसका वर्णन करेंगे, उसको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है। आज जो हम बात करेंगे इस क्लास के अंदर छोटा छोटा मतलब बेसिक सी चीजें उनके बारे में हम जान लेते हैं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे परमाणु के बारे में। ठीक है। तो चलिए हम आज की क्लास यहीं से शुरू करते हैं। तो देखिए, मान लीजिए ये हमारा एक परमाणु बनाया हुआ है, मैंने पहले से इसका एक चित्र बनाया हुआ है, इसे हम बोलते हैं परमाणु। ठीक है। हमें ये जानना होगा परमाणु के अंदर सारी चीजें क्या क्या कंडीशन होती है, एक परमाणु कैसे कार्य करता है। ठीक है। तो हम कह सकते हैं परमाणु हम उसे कहते हैं किसी भी पदार्थ की रचनात्मक इकाई को हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपके लिए बता सकता हूँ कि जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ईंट है, और ईंट जो है वो किससे मिलकर के बनी हुई है। ईंट जो है वो छोटे छोटे यानी कि बहुत छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बनी हुई है। अगर परमाणु के साइज की अगर हम बात करें तो आप दुनिया की सबसे छोटी चीज को सोच लीजिए, और उससे भी 10 गुना छोटी चीज जो होगी उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम परमाणु कहते हैं। ठीक है। और उन्हीं परमाणुओं से मिलकर के बहुत सारे परमाणु होंगे, मिलकर के क्या बनाते हैं, एक पदार्थ बनाते हैं। यानी हम कह सकते हैं किसी भी पदार्थ की रचनात्मक इकाई को हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। और एक परमाणु के अंदर देखिए, एक परमाणु के अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक है। एक परमाणु के अंदर अपना खुद का एक नाभिक होता है। ठीक है। और उस नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। ठीक है। प्रोटॉन यहाँ पर पॉजिटिव होता है और न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता। ठीक है। बहुत सारे प्रोटॉन होते हैं, बहुत सारे न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है। केंद्र में अगर हम और देखो केंद्र के चारों ओर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, और इनको हम क्या बोलते हैं, मूल कण बोलते हैं। ये देख लो मैंने यहाँ पर लिख रखा है, इलेक्ट्रॉन में चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन में कोई भी चार्ज नहीं होता है। ठीक है। तो अब इसकी परिभाषा पे नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, परमाणु जो है इसको इंग्लिश में एटम बोलते हैं। तो देखिए, सभी पदार्थों की रचनात्मक इकाई को, सभी पदार्थों की रचनात्मक इकाई को परमाणु कहते हैं। वही चीज आ गई यहाँ पर। मान लीजिए आप कोई भी पदार्थ उठा लीजिए, कोई भी चीज उठा लीजिए, कोई भी अगर चीज है आपके पास, जैसे मैंने यहाँ पे ईंट का एग्जांपल दिया है, आप इस मार्कर को देख रहे हो, ये मार्कर जो है, ठीक है, ये भी छोटे छोटे परमाणुओं से, बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर के बना है। ठीक है। तो तभी बोले किसी भी पदार्थ की रचनात्मक इकाई, यानी कि इसकी रचना जो की है किससे हुई है, छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर के इसकी रचना हुई है। ठीक है। परमाणु कहते हैं ये अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। मैंने आपके लिए बताया, अगर साइज की अगर हम बात करें तो दुनिया की आप सबसे छोटी से छोटी चीज ले लीजिए और उससे 10 गुनी और छोटी कर दीजिए, उसी को हम क्या बोलेंगे, परमाणु बोलते हैं। ठीक है। किसी भी तत्व के परमाणु समान होते हैं। ईंट जो है जितने भी परमाणुओं से मिलकर के बनी है, वो वहां पर जो परमाणु होंगे वो कैसे होंगे, सभी एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। और अलग अलग तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने एपी की बात कर ली, अगर जिंक के परमाणु की बात करूँ तो यहाँ पे जिंक ही होंगे। ठीक है। एपी के अलग हो गए, जिंक के अलग हो गए। और मैं अगर मैं बात करूँ, जैसे यहाँ पर और मैं बात करूँ कॉपर की, अगर मैं बात करूँ कॉपर के परमाणु अलग हो गए, सबके अलग अलग होंगे। ठीक है। जिसमें परमाणु का समस्त द्रव्यमान उसके केंद्र पर होता है। जो देख परमाणु होता है, परमाणु का जितना भी द्रव्यमान होता है, ठीक है, ऐसा समझ सकते हैं जितना भी भार होता है वो पूरा भार कहाँ पर जाता है, उसके केंद्र पर होता है। ठीक है। केंद्र पर जाता है। ठीक है। जिसे हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। और मैं बता दूं, जिसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, नाभिक बोलते हैं। ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। अगर और देखो, इससे आगे अगर हम बात करें तो अब है परमाणु के मूल कण। वैसे तो मैं आपके लिए बता चुका हूं कि परमाणु के मूल कण क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। फिर भी इसकी परिभाषा थोड़ी सी हम देख लेते हैं कि परमाणु के 3 मूल कण होते हैं, जिनमें पहला है इलेक्ट्रॉन, जिसे ई से दिखाते हैं।
जिस पर चार्ज होता है नेगेटिव, और दूसरा है हमारा प्रोटॉन जिसे हम पॉजिटिव से लिखते हैं, पी से दिखाते हैं, इस पर चार्ज जो होता है पॉजिटिव होता है, ठीक है। और तीसरा है आपका न्यूट्रॉन जिस पर आपका कोई भी चार्ज नहीं होता, जिसे हम एन से दिखाते हैं, ठीक है। जिसमें परमाणुओं के अंदर नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो देखिए जो नाभिक है ये हमारा क्या है, नाभिक, इसके चारों ओर कौन चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। फिर से मैं आपको एक बार और बता देता हूं कि जो हमारा परमाणु का केंद्र जो होता है उसके अंदर आपको न्यूट्रॉन और प्रोटॉन देखने को मिल जाएंगे। न्यूट्रॉन पर वहां पर कोई चार्ज नहीं होता और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। उस नाभिक के उस जो केंद्र है, ठीक है, केंद्र को ही यहाँ पर हम नाभिक बोल रहे हैं। जो नाभिक है, नाभिक के चारों ओर कौन इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, जिन पर चार्ज हमारा कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आगे अगर हम देखें एक तत्व की अगर हम बात करें तो देखिए मैंने आपको बताया परमाणुओं से मिल करके एक हम तत्व का निर्माण करते हैं, ठीक है, एक बड़ा तत्व बनाते हैं, ठीक है। बहुत सारे परमाणु होंगे वहां पर, बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर के एक तत्व बना। तो उस तत्व के बारे में हम जाने कि तत्व क्या है। केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर जो बनता है तत्व कहलाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर मैंने आपके लिए बताया कि Fe, जिंक, कॉपर, यहाँ पर Fe की अगर हम बात करें, Fe वाले अगर तत्व की बात करें तो यहाँ पर ये कैसे बना हुआ, इसमें बहुत सारे परमाणु होंगे लोहे के, यानी कि Fe के बहुत सारे परमाणु होंगे। जैसे जिंक की बात करें, जिंक में जिंक के बहुत सारे परमाणु होंगे, तभी तुम्हारा एक बड़ा जिंक बन गया, ठीक है। कॉपर की अगर हम बात करें तो कॉपर के बहुत सारे परमाणु होंगे, तभी हमारा कॉपर बना, ठीक है। तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे अलग तत्वों के रूपों में नहीं तोड़ा जा सकता है, ठीक है, तोड़ा जा सकता है। ऐसा नहीं है जैसे मैं आयरन की बात करूं, Fe की अगर मैं बात करूं अलग से, जो आयरन होता है आप इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे तो ऐसा नहीं है कि अलग रूपों में विभाजित हो जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं है। और एक तत्व की अगर हम देखें कि मान लीजिए हमारे पास मैंने ये चित्र बनाया है, चित्र में आप देखें तो मान लीजिए ये एक हमारा तत्व है, तत्व का अपना एक खुद का एक परमाणु क्रमांक होता है, ठीक है, और खुद का अपना एक परमाणु भार होता है, ठीक है।